Well, students are discussing about models of teaching. शिक्षण के प्रतिमान. In this reference, we have discussed what are models of teaching, what are their characteristics and their applications. And after that, we have also discussed concept attainment model. ये हम कर चुके हैं. Today it's the turn of inquiry training model. कौन सा मॉडल? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल. ध्यान से सुनेंगे कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या है. We both of Pooja madam and myself both are going together, and you have also to be with us to be cooperative. Name as you know, inquiry training model. हिंदी में प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान या पूछताछ का या अन्वेषण का. There may be different names. प्रक्षा, पूछताछ, अन्वेषण. It was developed by J. Richard Suchman in 1962 for developing scientific inquiry training skills in the pupils. बच्चों में जो है सामाजिक अभिवृद्धि हो, वैज्ञानिक पूछताछ की अभिवृद्धि हो, इसके लिए इसका निर्माण किया गया. And it was developed by J. Richard Suchman. Inquiry training model is used for giving training of inquiry to the students. By using this model in the classroom, inquiry skill can be developed. Development of inquiry skills needs individual's attention. This model was developed by J.R. Suchman in 1962. The inquiry may be carried out at the individual level or at a group of the level. This type of training gives the learners practice of thinking and speaking. जहाँ हम पूछताछ की बात करते हैं, पूछताछ का शिक्षण प्रतिमान की या प्रशिक्षण प्रतिमान, ये आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है. क्योंकि क्लास में जब तक हम पूछताछ करेंगे तभी आगे हम बच्चों में पूछताछ की अभिवृद्धि का विकास होगा. और ये आवश्यक है. क्यों, कैसे, कहां से, कब, these all things. तो ये इसके साथ साथ जो है जाना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चों में एक तो सोचने की क्षमता बढ़ेगी और दूसरा बोलने की क्षमता. ठीक है ना. तो दोनों के दोनों जो है आवश्यक है इसके लिए. ये क्यों आया, ये कैसे आया. In this reference, I am going to tell you a brief story. एक साहूकार थे, उसके दो बेटे थे. एक बेटे, पहले बेटे से उसने पूछा, बेटा सामान आ गया? तो उसने पूछा, हाँ पूछ रहा हूँ. तो उसने कहा कि नहीं आ रहा है. दूसरे बेटे से पूछा, बेटा सामान आ गया? तो उसने पूछताछ की. उसने कहा हाँ हाँ, इतने इतने आइटम इस नंबर की गाड़ी में रखे गए हैं और गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई है. तो इसलिए जो पूछताछ कंप्लीट रूप में, नॉट ए सिंगल पार्ट, होल. तो इसके पीछे जो एजम्पशन था वो क्या है कि हम कहते हैं कि ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव. जबकि माना जाता है ज्ञान शाश्वत होता है, तो ये कहता है कि नॉलेज क्या होता है, टेंटेटिव होता है. कुछ समय क्षणिक होता है, वो बदल जाता है उसके बाद. A scientist put a theory or principle and after some time it may be pushed aside by a new one. जो पुराना ज्ञान था, वैज्ञानिक विधि के द्वारा फिर खोज होते, पुराने ज्ञान को किनारे कर दिया जाता है, नए ज्ञान को उसके ऊपर लगा दिया जाता है. The theory is based upon the scientific investigation. We are always curious and eager to learn new things. हमेशा हम नई नई चीजों के लिए क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं. तो इसलिए बच्चा भी जब कोई चीज नई चीज सीखने के लिए उत्सुक रहता है. In this model, there is more emphasis on self-learning. The student learns better when they participate in any inquiry. New strategies can be taught directly and added to pupils to existing ones. There is no one answer. We can always be more sophisticated in our explanation and most problems have several possible explanations.
तो ये जो है क्या है, ये मॉडल बच्चों में सेल्फ लर्निंग के लिए, स्वतः स्वाध्याय जिसे कहते हैं, अपने आप लर्निंग करने के लिए उनको प्रेरित करता है। एंड यू नो दैट one question doesn't have the one answer. It may be many. कई आंसर हो सकते हैं, कई उत्तर हो सकते हैं, तो उस हिसाब से उत्तर का अलग अलग रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं कई आंसर भी हो सकते हैं, तो उनके लिए अलग अलग विधियां भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका एजम्पशन क्या है कि सारे नॉलेज या ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव, शाश्वत ज्ञान नहीं होता है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के क्या क्या उद्देश्य हैं, लक्ष्य उद्देश्य। The inquiry training model has objectives. The first, to enhance the thinking ability of the student. बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास करना। Second, to enable them to form conclusions based on facts. तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष में पहुंचने के योग्य बनाना। To enable them to have fluency in their thinking and speaking. उनके सोच में और वार्तालाप में या बोलने में फ्लुएंसी लाना या तेजी लाना। More specialty to impart training of inquiry skills. और पूछताछ स्किल के लिए उनको और ट्रेनिंग के लिए और स्पेशलिटी या विशेषता प्रदान करना। तो ये चार इसके वो हैं, क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य। ठीक है, अब हम एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट के लिए मैंने पहले ही बताया है, जितने भी मॉडल में सब में आपने 5 या 6 जो एलिमेंट बताए हैं वही सब में रहेंगे। फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन। तो इस तरह से ये जो है सब में रहेंगे, लेकिन सबके अंदर का मैटर अलग अलग होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑफ फोकस या केंद्र बिंदु या लक्ष्य ऑन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का मुख्य उद्देश्य है अन्वेषण तथा आंकड़ों के संधान के संज्ञानात्मक कौशल। आंकड़ों को जो संधान करना मतलब इकट्ठा करना, संज्ञानात्मक कौशल, तर्क और मूर्त स्थितियों के विश्लेषण से नवीन ज्ञान प्रदान करना, डाटा एनालिसिस के बाद न्यू नॉलेज को गेन करना। तो इस तरह से हम कहते हैं द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल हैज फॉलोइंग गोल्स। क्या क्या गोल्स हैं जी? To enhance the thinking ability of the student. To enable them to form conclusion based on facts. To enable them to have fluency in their speaking and thinking. More specialties to impart training of inquiry skills. तो आपने देखा होगा ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव से हैं वही इसके फोकस में, because I have already told that either you can write down objectives or focus, but in case of the model we have to use word focus in place of the objectives. ठीक, इसके 3 आधार हैं। अगर बेस की बात करें, नंबर 1 है समस्यात्मक परिस्थितियों में संघर्ष होता है। कब होता है संघर्ष? देयर इज स्ट्रगल एट ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस। जब हमारे सामने प्रॉब्लम होते हैं तो वहां पर स्ट्रगल होता है। पूछताछ के लिए प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। फिर हमें इंक्वायरी करनी है तो पूछताछ, कब गए, कहाँ गए, कितने बजे गए, खाना खाया नहीं खाया। ठीक, उसके बाद शिक्षक तथा छात्र मिलकर परीक्षा कौशलों का विश्लेषण करते हैं। उसके बाद उन प्रश्नों का फिर विश्लेषण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कोशिका क्या है, सेल क्या है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल कैसे फंक्शन करता है, सेल में एनर्जी कहाँ से आती है, and this discussion goes on. For example, in English, what is noun? What are different types of the noun? What is the use of these nouns? What is collectively noun? How abstract noun is different from collective noun? In this way, there may be many of the questions the teacher asks, student responses, or student asks, teacher responses. ठीक, या बच्चे जो है अपना उत्तर देते हैं, टीचर पूछता है तो, और बच्चे पूछते हैं तो टीचर उत्तर देता है। तो दिस इज द फोकस। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक एंड दैट इज द सिंटैक्स, संरचना। Syntax means the description of the model in action. The inquiry training model has 5 phases. 5 इसके फेज हैं। ठीक है, कितने? 5। The first one जो है तो पहला फेज है encounter with the problem. किसी समस्या के साथ एनकाउंटर होना, आमने सामने होना। दूसरा data collection and verification. ठीक है, आंकड़ों का
संग्रह और उनका वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना। तीसरा, data gathering for experimentation. डाटा को इकट्ठा करना और उनका प्रयोग करना। Fourth one is formulating and उसके explanation. बाद उसके जो है जो एक्सप्लेनेशन है उसको फॉर्मुलेट करना, उसका निर्धारण करना। और लास्ट है आपका Analysis of the inquiry process. तो इस तरह से इसके 5 फेज हैं। उन 5 फेजों में यदि हम चलते हैं तो कौन कौन फेज बताए थे आपको? 5। ठीक है, तो उन 5 फेज में सबसे पहला आपका है समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, समस्या को सामने प्रस्तुत करना, समस्या संबंधी प्रयोग करना। उसके बाद है आपका छात्रों व शिक्षकों के समस्या समाधान के लिए प्रयास करना और सूचनाओं का संगठन। और लास्ट रहेगा पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। इस तरह से in Hindi, now in English, once again I'm going to tell you that these 5 steps only. Encounter with the problem. First, Data collection and verification. next, Data gathering for experimentation. next, Formulating and explanation. next, Analysis of the inquiry अब process. इन जो अलग-अलग जो 5 पेज में हैं उन पेजेस में क्या-क्या एक्टिविटी होंगी? तो पहला फेज है फेज 1, confrontation with problem. समस्या के सामने जो है रहना। तो उसमें क्या एक्सप्लेन इंक्वायरी प्रोसीजर्स कि पूछताछ की प्रक्रिया कैसे कैसे होगी, क्या उसकी प्रक्रिया होगी। दूसरा, प्रेजेंट डिस्क्रिपेंट इवेंट, और अभी क्या घटना घटी है। ठीक है, सेकंड फेज है आपका डाटा गैदरिंग एंड वेरिफिकेशन। अब उसके बाद आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंडीशंस, वेरीफाई द अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन। फेज थर्ड आएगा डाटा गैदरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, डाटा को इकट्ठा करना और उनका प्रयोग करना। टू आइसोलेट रेलिवेंट वेरिएबल्स, इसमें क्या क्या चर हो सकते हैं उनको अलग करना। हाइपोथेसिस, परिकल्पना करना और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, कोरिलेशन है या नहीं है, उसको जानना। उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, इसके अंतर्गत हम रूल्स को जो है जो रूल रेगुलेशन को फॉर्मुलेट बनाते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं। और फिफ्थ में तो सीधे है एनालाइज इंक्वायरी स्ट्रेटजी एंड डेवलप मोर इफेक्टिवनेस, उसको एनालाइज करने के बाद उसको और इफेक्टिव बनाना। दिस इज द, ये क्या था हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स के बाद अगला आता है सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। The social system is an important element of this model. Here, both teacher and students play a significant role in teaching learning process. The success of this model depends on the mutual cooperation between teacher and the student. तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में शिक्षण नियंत्रक के रूप में कार्य करता है तथा ऐसा बौद्धिक वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करता है जो छात्रों को सूचनाएं एकत्रित करने हेतु प्रेरित करे। That means both student and teacher play a significant role. इसके बाद अगला आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। Ensuring that questions are framed so that they can be answered by yes or no. The following points should be kept in mind. तो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में हमें जब भाई हमें रेस्पॉन्स चाहिए ना, रिएक्शन चाहिए, प्रतिक्रिया चाहिए, प्रतिक्रिया के लिए इस तरह के क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आए। अब मैं कहूं कि हु वाज द किंग ऑफ अयोध्या, न यस है न नो है, भाई मुझे तो बताना पड़ेगा ना। लॉर्ड दशरथ या लॉर्ड राम वाज द किंग ऑफ, और भी कोई हुए होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इस तरह का कि उसका आंसर आया। ठीक है, जैसे मैं कहूं क्या कि हु गेव लॉ ऑफ इनर्शिया, नाम आएगा इसमें। ठीक है, मैं करता हूं क्या करता हूं, न्यूटन्स इन्वेंटेड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप बोलोगे यस या नो, तो आंसर किसमें होना चाहिए, यस या नो में। सपोज आई से क्या करता हूं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप बोलोगे यस। मैं कहता हूं नो, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप बोलोगे नो। तो इस तरह के प्रश्न को तैयार करना, तो उसके लिए क्या करना है, आस्किंग स्टूडेंट टू रिफ्रेश द क्वेश्चन, encouraging the students to give a clear statement, neither approving nor rejecting students theory,
कहीं encouraging पर इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर बच्चा कहता है कि सर ये ऐसे भी हो सकता है, या मैम ये ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है स्माइल, तो उसको वहां डिसअप्रूव नहीं करना है, अप्रूव नहीं करना है, रिजेक्ट भी नहीं करना है, तो एक्सेप्ट भी नहीं करना है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन लास्ट मंथ है। encouraging interaction among और students बच्चों में ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो। using the language of the inquiry process. Then this is the principle of reaction. Now the support system. Support system में already I have told you that we use क्या करते हैं हम, teaching aids, instructional material, जनरल वो भी हो सकते हैं, स्पेशल भी हो सकते हैं। तो while working with inquiry training model, a teacher requires additional support in the form of किसके रूप में चाहिए? A set of confronting the material. Confronting the material. Confronting. Confront होना. A set of confronting the material. Technical understanding of the intellectual process and strategies of inquiry. Teacher may require resource material related to the problem. तो सहायक सामग्री क्या, सपोर्ट सिस्टम सहायक शिक्षक समस्या समाधान में सहायक उपयुक्त साधन एवं स्रोतों के विषय में छात्रों को बताता है तथा मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक ली जाती है, प्रयोग किया जाता है। Now the last point is application या उपयोगिता या evaluation. This model is generally used in teaching for scientific subjects. जितने भी विज्ञान संबंधी विषय हैं उनको पढ़ाने के लिए बहुत इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बहुत अच्छा है। The student learn to analyze the various types of collected information. Any topic from a curriculum area which can be converted into problem, situation or puzzle can be selected for inquiry तो इस training. तरह से जो है जहाँ पर साइंटिफिक, ठीक है, व्हाट इज buoyancy, द word और इसका वो क्या, द upward force of the water is known as buoyancy. उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? पानी हर चीज को ग्रेविटी के अपोजिट में जब फोर्स लगाता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। Who gave law of buoyancy? साइंस वालों को याद होगा। Then you will say it was Archimedes. फिर मैं पूछूंगा व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तब आप बताओगे कि ओहो ये तो पता नहीं। अब जब हम किसी भी चीज को पानी में डालते हैं तो ये डूबने के बजाय पहले ऊपर को जब जंप मारते हैं तो ये ऊपर क्यों खींचता है? क्यों? ड्यू टू द buoyancy. जितना ऊपर को खींचेगा, फॉर दैट पर्पस आर्किमिडीज हैज गिवन अ प्रिंसिपल इन दिस वे। ये आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल साइंटिफिक सब्जेक्ट जो वैज्ञानिक सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसका महत्व हम देखते हैं, महत्व के रूप में इंपॉर्टेंस हालांकि हमने पढ़ लिया एप्लीकेशन में। मूल रूप से यह प्रतिमान छात्रों को क्रमबद्ध एवं नियोजित ढंग से पूछताछ करने के कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए विकसित किया गया है। इस प्रतिमान की सहायता से छात्रों को महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं पर चिंता करना सिखाया जाता है। परिभाषित करना, विभिन्न स्वरूपों की खोज करना तथा तथ्यों के आधार पर यथासंभव निर्णय लेना सिखाया जाता है, इसलिए जो है यह क्या है, यह प्रयोग हर परिस्थिति के लिए सही। तो आई थिंक दैट इट्स एनफ फॉर दिस वन। टुडे वी रेड, टुडे वी डिस्कस्ड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, रिचर्ड सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, ठीक है। I think that it's enough for